हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधक। आंकड़ों का प्रबंधक, जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोला जाए? डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट। जैसे देखिए 4.1 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोल रहा बाबू, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिया गया। समझ में आ गया? जैसे देखो कोई बच्चा जो है, जो ऊपर में है, इसे काची बोलेंगे, इसको इधर में इसको बोलेंगे बाबू आंकड़ा। ये सब दिया गया है, ठीक है ना। जैसे 1 से 2 घंटा, कोई बच्चा 1 से लेकर 2 घंटा के बीच पढ़ा है। कोई बच्चा पढ़ा है 3 से 4 घंटा के बीच। कोई बच्चा पढ़ा है 4 से 5 घंटा के बीच। कोई बच्चा पढ़ा है 5 से 6 घंटा के बीच। और कोई बच्चा पढ़ा है 6 से 7 घंटा के बीच, ठीक है। देखो नीचे में इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल। क्या बोला जाता है? और ऊपर में जो है उसको बोला जाता है ब्रह्मवार्ता। क्या बोला जाता है? ब्रह्मवार्ता। नीचे में है वो वर्ग अंतराल, ऊपर में ब्रह्मवार्ता। जैसे 1 से 2 घंटा। अच्छा बताओ बाबू, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 28। ये जो है ना विद्यार्थियों की संख्या क्या है बाबू? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे देखो विद्यार्थियों का अधिकतम कितना विद्यार्थी है? 28 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी है बाबू? 28 विद्यार्थी। अब देखना 1 से 2 घंटा के बीच में 4 बच्चा पढ़ता है। क्या बच्चा पढ़ता है? 2 से 3 घंटा के बीच 8 बच्चा पढ़ता है। 3 से 4 घंटा के बीच पढ़ता है 20 बच्चा। इसी प्रकार पढ़ता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे तक पढ़े हैं? सबसे ज्यादा विद्यार्थी कई घंटा पढ़ा है? तो सबसे ज्यादा कितना विद्यार्थी? 28 विद्यार्थी, जो 4 से 5 घंटा पढ़ा है। कितना पढ़ा है बाबू? 4 से 5 घंटा पढ़ा है। कितना विद्यार्थी पढ़ा है? 28 विद्यार्थी। तो अधिकतम विद्यार्थी की संख्या कितने घंटे पढ़े? तो सबसे ज्यादा पढ़ा 28 घंटा। 28 बच्चा जो है, जो 4 से 5 घंटा पढ़ा है। कितना पढ़ा बाबू? 4 से 5 घंटा। इसको आंसर 28 दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि 4 से 5 घंटा पढ़ा 28 बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्या बोल रहा है कि 5 घंटा से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है? तो 5 घंटा से कम समय के मतलब हुआ बाबू 5 से नीचे जो भी है सबके ऐड करना। 5 से नीचे जितना भी विद्यार्थी है उस सब पे क्या करना है? ऐड करना। जैसे कोई बच्चा 4 से 5 घंटा पढ़ रहा है तो 4.5 घंटा होगा। 5 घंटा से कम है ना बाबू। 5 घंटा से ज्यादा कब होगा? जब 5 से 6 में जाएंगे तो 5 घंटा से कम पढ़ने वाला क्या विद्यार्थी है? 28 गो, 20, 8 और 4, यानी टोटल कितना विद्यार्थी? 60 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी बाबू? 60 विद्यार्थी। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि कुल कितने विद्यार्थी है जो अवकाश के दिन में पढ़े हैं? मतलब इस सारा बच्चा जो पढ़ रहा है अवकाश के दिन में नहीं पढ़ रहा बाबू। तो सबसे कितना बच्चा अवकाश के दिन में पढ़ा? सभी के ऐड करना। कितना होगा? 8 4 12 12 12 20 10 30 30 2 32 32 88 होता है। चलो ठीक है, अच्छा जोड़ा ना बाबू। 88 बच्चा जो है वो अवकाश के दिन में क्या किया है? पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग अंतराल में ब्रह्मवार्ता सबसे अधिक है? जैसे देखो ब्रह्मवार्ता हम तुम लोग की कोई चीज बताएं। ऊपर में जो है से ब्रह्मवार्ता है और नीचे में जो है से वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल 1 से 2, वर्ग अंतराल 2 से 3, वर्ग अंतराल 3 से 4। तो ब्रह्मवार्ता सबसे ज्यादा कहाँ है? 28। तो केकरा में है? 4 से 5। 4 से 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बाबू? अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूता या चप्पलों की माप एकत्रित कीजिए। मतलब अपनी कक्षा में जितने भी बच्चा है, 20 25 30 50 जो भी बच्चा है, सभी बच्चे अपने अपने जूता के जाकर के नापो कि उन बच्चा क्या नंबर जूता पहनता है, ठीक है। जूता के माप को क्या कीजिए? एकत्रित कीजिए। उन्हें निम्न तालिका में भरकर ब्रह्मवार्ता सारणी बनाएं। जैसे 5 नंबर है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा होगा। चूंकि आंसर नहीं देने का कारण समझो। जैसे कोई कक्षा में कहीं पे बच्चा 100 बच्चा पढ़ता है, ठीक है। तो 100 बच्चा पढ़ता है तो उसको जूता चप्पल के माप अलग रहेगा। जैसे 5 नंबर वाला 40 बच्चा रहेगा, 4 नंबर वाला 20 बच्चा रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा ना बाबू। कहीं पे 100 बच्चा नहीं, कहीं 20 बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पे माप अलग रहेगा। इसीलिए अपने अनुसार से देना चाहिए।
जैसे देखिए अपने अनुसार से मान लीजिए हमारे यहाँ 5 नंबर के बच्चा का जूता पहनने वाला, 5 नंबर वाला समझ लो कितना है बाबू, 15 बच्चा है। कितना बच्चा है? 15 बच्चा। ठीक है, अगला 6 नंबर, क्या नंबर बाबू? 6 नंबर। तो 6 नंबर जूता पहनने वाला हमको पास 35 बच्चा है। कितना बच्चा है? 35 बच्चा। 7 नंबर वाला 5 बच्चा है। क्या बच्चा है? 5 बच्चा। और 8 नंबर वाला कितना बच्चा बाबू? 2 बच्चा। क्या बच्चा? ठीक है, समझेगा यहाँ ध्यान से, सन्नी जी यहाँ समझेंगे। चलिए, तो 5 नंबर के मिलान चिन्ह बनाना। मिलान चिन्ह मतलब समझते हैं बाबू, इसको टैली मार के कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैली मार। तो जैसे 15 बच्चा है 5 नंबर वाला बाबू, तो 15 के टैली मार कैसे लिखा था? 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 सीधा लिखना है और 5 के लिए तिरछा कर दो। तो क्या बच्चा हो गया? 15 बच्चा। इसी को बोलते हैं टैली मार के। 35 बच्चा, तो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या हुआ? 5 10 15 20 25 हो गया। 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? क्या बच्चा हो गया? 7 हो गया ना बाबू। तो 35 को अगर 36 बचा रहता तो एक और ऐसे बढ़ा देते, 37 बचा रहता तो 2 को बढ़ाते। समझ में आ गया बाबू? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 7 नंबर वाला कितना बच्चा है? 7 नंबर वाला 5 बच्चा। क्या बच्चा बाबू? आराम से 1 2 3 4 और 1 ऐसे कर दिए। क्या हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं ना है? 2 नंबर वाला क्या? 8 नंबर वाला क्या बच्चा? 2 बच्चा। तो ऐसा ही कर देना बस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए। क्या पे बाबू? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ककड़िया गांव के 27 मकानों का 1 माह का बिजली बिल रुपया में दिया गया। जैसे कोई गांव का नाम ककड़िया है, ठीक है बाबू। जिस गांव में कोई आदमी का बिजली बिल 324 रुपया आया। कितना आया है? 324 रुपया। कोई आदमी का आया 700 रुपया, किसी को 617 रुपया, किसी के 400। सबके घर में ऐसा आता है ना बाबू। किसी घर में खाली लाइट जलता है, किसी घर में लाइट के साथ पंखा भी चलता है, किसी घर में पंखा के साथ कूलर भी चलता है, लाइट पंखा कूलर, और किसी घर में लाइट पंखा कूलर और एसी भी चलता है। तो जिसको घर एसी चलेगा उसको बिजली बिल क्या होगा? ज्यादा आएगा। जिसको घर खाली लाइट जलेगा उसको घर कम बिजली बिल आएगा। तो वही है कि 27 आदमी के 27 मकान है। कितना मकान है? तो सभी घर लाइन जलेगा। तो 27 को में कुछ इस प्रकार के पैसा लगा है सबके। ठीक है ना? इसको बोला है ना कि वर्ग अंतराल के रूप में लिखिए। कुछ बोला है? वर्ग अंतराल 300 से 400 लेकर एक ब्रह्मवार्ता सारणी बनाए। क्या बनाए? ब्रह्मवार्ता सारणी। तो जैसे देखिए हम ब्रह्मवार्ता सारणी बना रहे हैं। सबसे कम कहाँ है बाबू? कितना है बाबू बोलो? सबसे कम 324, मतलब 300 में 356। 312 कहाँ बाबू? 312। और कहाँ है 300 में? 378। उसके बाद कितना बाबू? 365 है। ठीक है, हाँ 365। उसके बाद है 356। 356 कहाँ है? 356 कर दिए हैं। चलिए देखिए, तो लेना है 300 से लेकर के 400 के बीच। 300 से लेकर के 400। तो 300 से 400 के बीच क्या आदमी के है? 1 आदमी, उसके बाद 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी और एक यहाँ 5 आदमी। क्या आदमी के बाबू? 5 आदमी। अब 400 तक गए। अब 400 से 500, 400 से 500। तो 400 से 500 के बीच क्या आदमी है बाबू? 3 आदमी। चलो बहुत अच्छा। 500 से 600 के बीच क्या आदमी है बाबू? 8 आदमी। क्या आदमी है? वैसा ही ढूंढ लेना है 500 से 600 के बीच। चलो ठीक है, तो लोग बनाता है गिन के। ठीक है, अच्छा 600 से 700 के बीच 600 से 700 के बीच 4 आदमी। और 700 से लेकर कहाँ तक है? 700 से लेकर 800। क्या आदमी है? 7 आदमी। और है? नहीं ना बाबू। अब हम लोग के मिलान चिन्ह बनाना। क्या बनाना है? मिलान चिन्ह बनाना। देखिए मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे। यहाँ 5 है बाबू, तो बस ऐसे 1 2 3 4 और 1 ऐसे कर देंगे। क्या हो गया? 5। उसी के साथ यहाँ 3 है तो 1 2 3। यहाँ 8 है तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8। यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है? 7 है। यहाँ 1 2 3 4 और 1 5 और 2 और 7। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? सबके अच्छा सा आ गया ना बाबू? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पे चलेंगे? 4 नंबर क्वेश्चन।
इसको टोटल योग कितना हुआ? 27 हुआ। कितना हुआ? 27। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बाबू? कह रहा है प्रश्न संख्या 3 में दिए गए आंकड़े से प्राप्त सारणी के लिए आयत चित्र बनाए। कौन चित्र बनाए बाबू? आयत चित्र बनाए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए हम लोग आयत चित्र कुछ इस प्रकार बना लिए हैं और उसको उत्तर देना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला है लेकिन 4 में दे दिया। क्या में दे दिया है? 4 में। बोला है ना जो ककड़िया गांव में था ना बाबू 27 घर बाबू, उसको बिजली बिल कुछ इस प्रकार 300 से 400 के बीच क्या बच्चा के था? 5 आदमी के था। 400 से 500 के बीच 3 घर में था। 500 से 600 के बीच 8 घर में और 600 से 700 के बीच 4 घर में और 700 से 800 के बीच 7 घर में। अब देखो बाबू 300 से लेकर के 400 के बीच में 5 आदमी के, तो ऐसे बनता आयताकार चित्र। ठीक है ना। और 400 से लेकर 500 के बीच में कितना? 3 गो। और 500 से लेकर 600 कितना? 8 गो। और 600 से 700 के बीच कितना? 4। और 700 से 800 के बीच कितना? 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे। 4 के 1 में बोल रहा किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है? किस समूह में सबसे ज्यादा है बाबू? 8। तो किस समूह में? 500 से लेके 600 के बीच। 500 से लेके 600 के बीच। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बाबू? कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? 500 रुपया या उससे अधिक माने 500 से लेके उससे ज्यादा। तो 500 रुपया या उससे अधिक, तो 500 या उससे अधिक कितना बिजली बिल होगा? इस सभी के क्या करेंगे? ऐड करना है। 500 जैसे 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, तो 500 से ज्यादा यही ना बाबू। कोई बच्चा कहेगा सर ये काहे नहीं लिए सर? तो ये नहीं लेने के कारण समझो बाबू, ये 400 से 500 के बीच में है, लेकिन ये बोला 500 या ओरा से ज्यादा, तो 500 या ओरा से ज्यादा ही सब ने बाबू। तो 8 4 12 7 19 वो कितना बाबू? 19 व्यक्ति। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। 4 के 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कितने उपभोक्ता 400 रुपया से कम का बिजली बिल जमा किया है? 400 रुपया से कम। तो 400 रुपया से कम कितना उपभोक्ता है? 400 रुपया से कम मतलब 300 से 400 के बीच 400 से कम ही नहीं सब बाबू। कहेगा सर ये है 400 से सर, तो ये 400 से आगे है। 400 से भाई 300 से लेके 400 तक, 300 से लेके 400, भाई 401 से 500 तक, तो कितना आदमी है? 5 आदमी। कोई दिक्कत नहीं है या 5 घर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 4 के 4 क्या बोल रहा है? वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है? तो 400 से 500 के बीच, 400 से 500 के बीच उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है? तो 500 में से 400 घटावेंगे कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा बाबू? 100। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर। 5 नंबर में बोल रहा है क्या कि आरेख में कितने वर्ग अंतराल है? आरेख में कितने वर्ग अंतराल है? तो कितना वर्ग अंतराल है? आरेख में क्या वर्ग अंतराल है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोल रहा आरेख में कितने वर्ग अंतराल है? तो वर्ग अंतराल कितना बाबू? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटता है, उसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो 400 से 300 घटेगा कितना बचेगा? 500 से 400 घटेगा कितना बचेगा? मतलब सभी वर्ग अंतराल 100 के अंतर में। कितना के अंतर में है? 100। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 होगा। ठीक है ना। इसको 500 से 400 इसलिए देता बाबू कि बोला क्या वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है? तो उच्च सीमा 500 है। उच्च सीमा माने ज्यादा, उच्च सीमा माने क्या? तो ज्यादा कितना है? 500। और निम्न सीमा कितना है? 400। और अंतर पूछेगा तो 100। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के कहाँ तक है? 5 से लेकर के 7 तक है बाबू। 5 से लेकर के 7 तक अगले वीडियो में रहेगा। जय हिंद, जय भारत।